ओम शांति। आज हम सुनेंगे मीठे मीठे बाप दादा के महावाक्य। आज की तारीख 12/7/2026। आज अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य रिवाइज डेट 31/12/2010 मधुबन। टाइटल है पुराने वर्ष को विदाई देने के साथ पुराने संस्कारों को विदाई दे निर्विघ्न रहने का दृढ़ संकल्प लो और रहमदिल मास्टर दाता बन मनसा द्वारा दुखी अशांत आत्माओं को सहारा दो। बाबा बोलते पुराने वर्ष को विदाई देने के साथ पुराने संस्कारों को विदाई दे निर्विघ्न रहने का दृढ़ संकल्प लो और रहमदिल मास्टर दाता बन मनसा सेवा द्वारा दुखी अशांत आत्माओं को सहारा दो। बाबा बोलते आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों को नया वर्ष और नई दुनिया की मुबारक देने सूक्ष्म वतन से स्थूल वतन में मुबारक देने आए हैं। सभी बच्चे भी स्नेह और प्यार से अपने मधुबन घर में पहुंच गए हैं। दुनिया वाले तो सिर्फ न्यू वर्ष मनाते हैं जो एक दिन का होता है। आप लोग नई दुनिया का संगम पर सारा दिन मनाते हो। आपके सामने नई दुनिया नैनों में सदा समाई हुई है। याद करो और पहुंच जाओ। आंखों में समाई हुई है ना। अनुभव होता है कि अभी अभी संगम पर है, आज संगम पर है और कल अपने राज्य में गए कि गए। ऐसे नैनों में स्पष्ट दिखाई देती है। दुनिया वाले तो एक दो को एक दिन की मुबारक देते हैं, लेकिन आपको बाप दादा ने गिफ्ट में गोल्डन वॉल दी है जो काफी समय चलने वाली है। ऐसी नैनों में समाई हुई है जो एक सेकंड में पहुंच सकते हो। सबके सामने अपनी गोल्डन दुनिया नैनों में समाई हुई है। एक सेकंड में पहुंच सकते हो ना। आज संगम में है, कल राज्य अधिकारी बन राज्य करेंगे। अभी समय अनुसार जानते हो कि आप पूर्वजों के भक्त लोग दुखी और अशांत होने के कारण आप पूर्वज आत्माओं को कितना पुकार रहे हैं। आवाज सुनते आते हैं कैसे दुख अशांति से पुकार रहे हैं। हमें शांति दे दो, सुख दे दो, खुशी दे दो। आवाज सुनने आता है ना, दो दो दो। तो अभी आप आत्माओं को रहमदिल कल्याणकारी दाता के बच्चे रूप में आत्माओं को मनसा सेवा द्वारा दिन का कार्य करना है। बाप दादा को तो बड़ा तरस पड़ता है इन दुखी अशांत आत्माओं पर। आपके भी तरस पड़ता है। खांसी आई। आज ब्रह्मा बाप की खांसी आ गई है तो आपको भी आत्माओं के ऊपर तरस पड़ रहा है ना। अभी इस वर्ष में, क्योंकि आज के दिन वर्ष नया आ भी रहा है और पुराना वर्ष जाने वाला भी है। तो जाने वाले वर्ष में अपने क्या प्लान बनाया है। वर्ष तो बाबा बोलते हैं वर्ष तो जाएगा, लेकिन आप सब अपने लिए वर्ष के साथ क्या विदाई देंगे। जैसे वर्ष विदाई लेगा वैसे आप अपने जीवन में क्या विदाई देंगे और नया क्या भरेंगे। सदा के लिए विदाई देंगे व थोड़े समय के लिए, क्योंकि बाप दादा ने इशारा दिया है कि अब तक जो पुराने संस्कार रहे हुए हैं उन संस्कारों को मन में देखकर जानकर समाप्त करना ही है। बाप दादा को यह पुराने संस्कार पुरुषार्थ में विघ्न रूप दिखाई देते हैं। बच्चे एक तरफ कहते हैं बाबा ही मेरा संसार है, फिर पुराने संस्कार कहाँ से आए। संसार ही बाप है तो ये पुराने संस्कार जो पुरुषार्थ में विघ्न डालते हैं यह खत्म होना चाहिए ना। अमृत वेले जब सब रूहरियान करते हैं तो बाप ने देखा सब अपना पोता मिल देते हैं। तो अब तक पुराने संस्कार ही पुरुषार्थ को ढीला करते हैं। बाबा बोलते हैं तो आज के दिन वर्ष को विदाई देते हुए इन संस्कारों को भी विदाई दे सकते हो। बाबा पूछ रहे हैं दे सकते हो, हाथ उठाओ। देना पड़ेगा। हाथ उठाना तो बहुत सहज है, लेकिन मन का हाथ उठाना है। उठा रहे हैं। पुराने संस्कारों को सदा के लिए विदाई देंगे, इसीलिए हाथ उठा रहे हैं। फिर से उठाओ। अच्छा, मेजोरिटी बच्चों ने हाथ उठाकर बाप दादा को खुश कर दिया। बाप दादा को यही खुशी है कि हिम्मत वाले बच्चे हैं। जहाँ हिम्मत है वहाँ बाप दादा का सदा सहयोग है। तो अभी जब हाथ उठाया है तो बाप का हर छोटा बड़ा स्थान सदा के लिए निर्विघ्न हो गया ना। क्योंकि बाप दादा के पास जो रिजल्ट आती है उसका कारण पुराने संस्कार होते हैं। तो आज संस्कार संकल्प, बाबा बोलते हैं तो आज संस्कार संकल्प से समाप्त किया, अर्थात निर्विघ्न भव का वरदान लिया वरदान लिया। हिम्मत का फल तो मिलता है ना। और बाप दादा का
बाबा बोलते हिम्मत का, बाबा बोलते तो आज संस्कार संकल्प से समाप्त किया, अर्थात निर्विघ्न भव का वरदान लिया लिया वरदान लिया। हिम्मत का फल तो मिलता है ना, और बाप दादा का वरदान मिला हुआ है कि एक कदम बच्चों के हिम्मत का और अनेक कदम बाप की मदद के है ही है। तो ये संकल्प आज से सदा याद रखना। हमने पुराने संस्कार दे दिए, अगर मानो आपके पास वापस आए तो क्या करेंगे, क्या करेंगे? वापस दी हुई चीज अपने पास नहीं रखी जाती है, क्योंकि दे दी अर्थात मेरी नहीं। तो जब मेरी नहीं तो अपने पास कैसे रख सकते हैं? बाप को दिया तो बाप को ही देंगे ना, पक्का है ना? दे दिया ना, पक्का। अभी दो दो हाथ उठाओ, पक्का। पीछे वाले भी उठा रहे हैं। बाप दादा को यही खुशी है कि कलयुग में रहते भी जो बाप द्वारा प्राप्ति हुई है उसका अनुभव अब संगम पर करेंगे। दुनिया के लिए कलयुग है, लेकिन आपके लिए संगम युग अर्थात सर्व प्राप्तियों का युग है। परमाप्त प्राप्तियां, सर्व शक्तियां, सर्व गुण, सर्व ज्ञान का खजाना जो प्राप्त है उसका प्रैक्टिकल अनुभव करेंगे। तो आज के दिन जिन्होंने भी हाथ उठाया है उन सभी बच्चों को, चाहे यहाँ सम्मुख बैठे हैं चाहे दूर बैठे हैं, देश विदेश में सुन रहे हैं, उन सभी बच्चों को बहुत दिल से बाप दादा क्या दे रहे हैं? मुबारक तो दे रहे हैं, लेकिन मुबारक के साथ साथ में मस्तक के ऊपर हाथ रख रहे हैं। आप भी और बाप दादा भी मन ही मन में डांस कर रहे हैं। वाह बच्चे वाह! अभी बाप भी मन में डांस कर रहे हो ना? बोलो हाँ जी। हाँ जी बाबा। अभी देखना टीचर्स, जो भी टीचर्स है वो हाथ उठाओ। फॉरेन की टीचर्स भी है ना। बाप दादा को तो हर एक बच्चे का ये दृढ़ संकल्प सुन खुशी है कि बच्चों ने जो लक्ष्य रखा है बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनने का, उसमें यह निर्विघ्न रहने का दृढ़ संकल्प संपन्न समय को भी समीप लाएगा। बाप दादा को यह भी खुशी है कि सभी बच्चों ने जो संकल्प किया है कि वो संपन्न करेंगे, और जो दुनिया वाले दुखी है, अशांत है, उनकी मनसा सेवा कर उन्हों को भी कुछ न कुछ सहारा देते रहेंगे, क्योंकि बाप दादा को बच्चों का पुकारना चिल्लाना सहन नहीं होता। है तो आपके भी परिवार ना, बाबा बोलते है तो आपके भी परिवार ना, तो बहुत बढ़ रहा है दुख अशांति, तो अब रहमदिल बनो। ये संकल्प भी साथ में करो कि चलते फिरते और विशेष अमृत वेले आत्माओं की मनसा सेवा की अवश्य करेंगे, मनसा सेवा भी अवश्य करेंगे। ये संकल्प ले सकते हो। जैसे ये संकल्प लिया कि सदा के लिए पुराने संस्कारों को समाप्त करेंगे, सदा के लिए लिया है ना, थोड़े समय के लिया तो नहीं। तो जैसे संस्कार को समाप्त कर बाप समान बनेंगे, ऐसे दाता के बच्चे बन मास्टर दाता शुरू से मनसा सेवा भी करनी है। इसके लिए तैयार हो? मनसा सेवा करने के लिए तैयार हो? हाथ उठाओ। मनसा सेवा भी करेंगे, सारे दिन में जो भी टाइम मिले उसमें मनसा सेवा जरूर करना, क्योंकि आप बच्चों को ही सुखमय संसार लाना है। बाप ने आप बच्चों को इसी सेवा के लिए राइट हैंड बनाया है। हाथ से दिया जाता है ना, तो आप बाप के राइट हैंड है। तो बाप दादा आप राइट हैंड अर्थात हाथों द्वारा सभी को यह सेवा दिलाने चाहते कि कुछ ना कुछ देते रहो। वो चिल्ला रहे हैं दो दो, और आप दुखियों को सुख दे, परेशान को कुछ शक्ति दे, क्योंकि हर एक को कुछ ना कुछ पुण्य का काम करना ही है। अभी आप बच्चे जिन्होंने अपने आप को जाना, बाप को जाना, वर्षिक के अधिकारी बने, तो दूसरों को भी बनाओ, क्योंकि अभी सभी मुक्ति चाहते हैं। सभी को मुक्ति में भेज, आप बाप के वरदान से राज्य अधिकारी बनेंगे। इसलिए बाप यही हर बच्चे को संकल्प दे रहे हैं, निर्विघ्न भव, सेवाधारी भव। जो बच्चे बाप के बन गए हैं उन बच्चों को संगम युगी ब्राह्मण जीवन का मजा अनुभव हो रहा है और होता ही रहेगा। तो चाहे नए आए हैं चाहे पुराने भी हैं, लेकिन जो अपने को समझते हैं कि बाप के वर्षे के अधिकारी है, अतीन्द्रिय सुख में झूलते रहते हैं, और आगे भी जो संकल्प किया है, संस्कार पर विजय बनने का संकल्प लिया है, वो सभी आत्माएं कोचों में कोई बने हैं या कोई में भी कोई बने हैं। बच्ची ने कहा है, जनक बच्ची जनक दादी ने कहा है, 108 की माला 16,000 की माला का खास मिलन करो। तो बाप जो समझते हैं कि हम 16,000 या 108 इस माला में आने ही वाले हैं, वो हाथ उठाओ। नए नए भी हाथ उठा रहे हैं, मुबारक हो।
निश्चय बुद्धि विजयी होते हैं। बाप दादा भी जानते हैं कि जो निश्चय बुद्धि है वो आगे जा सकते हैं, जाएंगे। अच्छा, जो पहली बारी आए हैं वो हाथ उठाओ। सभी की तरफ से बाप दादा आप लोगों को मुबारक दे रहे हैं। निश्चय जो किया है ना, इसको अमृत वेले सदा रिवाइज करते रहना। अच्छा, बाप दादा को बच्चों को देख खुशी होती है कि समय ठुलेट के पहले अपने वर्षे के अधिकारी बन गए, इसलिए यहाँ आए हुए सर्व परिवार की तरफ से व अपने अपने सेंटरों पर रहने वाले सभी बच्चों की तरफ से भी बाप दादा आप सबको मुबारक दे रहे हैं। अभी आप एक कमाल करना, हिम्मत है, बोलो हिम्मत है। आप लोग पहले से ही निर्विघ्न रहना, निश्चय और नशे में नंबर 1 जाना। बाप दादा को खुशी होती है कि पुराने तो पुराने हैं लेकिन नए थोड़े समय में कमाल करके दिखाएंगे। अच्छा, अभी बाप दादा चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं, सभी को 1 सेकेंड का कार्य देते हैं। सभी अभी अभी 1 सेकेंड में अपने आप को और सभी संकल्पों से दूर कर 1 सेकेंड में अपने को बिंदु रूप में स्थित कर सकते हो। करेंगे? 1 सेकेंड में बिंदु हूँ, कोई संकल्प नहीं, बिंदु हूं। ड्रिल कराई। जिसने सेकंड में जिसने सेकंड में अपने को बिंदु स्थित में स्थित किया वो हाथ उठाओ, सेकंड में लगाया। अच्छा, अभी यह प्रैक्टिस 15 दिन सारे दिन में हर घंटे में 1 सेकंड में बिंदु लगाओ। यह प्रैक्टिस हर एक करना और वहां वातावरण में रहकर अपने कार्य में रहते चेक करना कि 1 सेकंड में बिंदु रूप में सफलता मिली, क्योंकि यहाँ तो वायुमंडल भी है लेकिन अपने अपने स्थान में रहते सेकंड में बिंदु स्वरूप में स्थित हो सकते हैं। ये अभ्यास करना, क्योंकि बाप दादा ने बता दिया है जितना आगे चलते जाएंगे उतना यह 1 सेकंड में बिंदु स्थिति में स्थित होने की आवश्यकता पड़ेगी। इसीलिए अपने आप को ही चेक करना और अपने अपने स्थान में रिपोर्ट टीचर को लिख कर देना। फिर टीचर द्वारा चाहे यहाँ है या नहीं भी है, सभी क्लासेस में बाबा बोल रहे सभी क्लासेस के लिए ये होमवर्क है। इसकी रिजल्ट बाप दादा के पास आएगी तो देख लेंगे। इससे पता पड़ेगा कि आप 108 या 16,000 की माला उसके अधिकारी है। सेकंड में रोज की दिनचर्या में कितना सफल हुए, उससे पता पड़ेगा कि आप किस योग्य हैं। किस क्योंकि अभी हाथ उठवाएंगे, कौन आपने को समझते हैं, प्रैक्टिकल धारणा में की है। मैं 108 या 16,000 की माला में आएंगे तो सब उठा देंगे। इसीलिए आप सिर्फ रिजल्ट लिखना, उससे समझ जाएंगे, क्योंकि दादियों माना नाम देते हैं तो कोई समझेंगे हम भी आ सकते हैं ना, तो हम रिपोर्ट से पता पड़ जाएगा। बाबा बोल रहे हैं तो इस रिपोर्ट से पता पड़ जाएगा। बाप दादा पूछते हैं कि सदा सेकंड में जो बाबा बोल रहे हैं कि बाप दादा पूछते हैं कि सदा सेकंड में जो रूप अनुभव करने चाहते हो वो कर सकते हो। सेकंड में 5 स्वरूप जो सुनाए थे वो भी जब चाहो तब सेकंड में वो अनुभव स्वरूप बन सकते हो। ये प्रैक्टिस करके अपने आप को मालूम, बाबा बोलते ये प्रैक्टिस करके अपने आप को मालूम पड़े कि मैं जो चाहूँ उस स्थिति में सेकंड में रह सकता हूँ। यह टाइम लगता है। बाकी बाप दादा खुश है कि हाथ उठाने में मेजॉरिटी हाथ उठाते हैं। अभी यह हाथ उठाया है लेकिन अभ्यास करते करते यह ऐसा हो जाएगा जैसे अभी द्वापर कलयुग के अभ्यास में देह अभिमान में आना नेचुरल हो गया है। ऐसे जिस स्वरूप में भी स्थित होने चाहो वो ऐसा ही इजी हो जाए, क्योंकि समय ऐसा आने वाला है जिसमें आपको इस अभ्यास की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये अभ्यास हर एक अपने अपने कार्य में होते करते रहो और रिजल्ट अपनी निमित्त टीचर्स को देते रहो। तो इस वर्ष की समाप्ति में यह प्रैक्टिस करते रहना। अपने आप ही करो, अपना टीचर भी आप बनो, लेकिन रिजल्ट देखने के लिए अपना चार्ट देते रहेंगे तो अटेंशन जाएगा। ऐसा अनुभव करो जैसे हाथ को जहां चाहो बाबा बोलते ऐसा अनुभव करो जैसे हाथ को जहां चाहो ठहरता। बाबा बोलते ऐसा अनुभव करो जैसे हाथ को जहां चाहो ठहरा सकते हो ना। ऐसे मन को जिस स्थिति में बाबा बोलते ऐसे मन को जिस स्थिति में रहने चाहो उस स्थिति में रहे। महामंत्र भी यादगार है, मन मना भव। मन की ड्रिल इसमें सफलता कितनी है वो अपना आप ही अनुभव करो। बाबा बोलते मन की ड्रिल इसमें सफलता कितनी है वो अपने आप में ही अनुभव करो। बाप दादा यही चाहते हैं कि एक एक बच्चा अभी संगम युग का सुख
संगम युग की प्राप्तियां हर प्राप्ति के अनुभवी बने। अपने आप को चेक करना, हर प्राप्ति, हर शक्ति, हर ज्ञान के राज को, योग के हर विधि को, धारणा में भी हर धारणा में अनुभवी बना हूं। अपनी सारी चेकिंग करते रहो और आगे भी आगे बढ़ाते रहो। तो आज बाप दादा चेकिंग और प्राप्ति इसको चेक करने के लिए कह रहे हैं। कोई भी प्राप्ति में कम हो गए तो ड्रामा अनुसार परीक्षा के समय अनुसार वही आएगी। इसीलिए सब सब्जेक्ट में संपन्न और संपूर्ण की चेकिंग करो और चेंज करो। आज के दिन बाप दादा आप सबके साधारण स्वरूप में भी आपके भविष्य का रूप, प्राप्तियों का रूप देख रहे हैं। अच्छा, सभी तरफ के सिकिलदे बाप दादा के दिल तक नशीन, बाप दादा के फरमान वरदान आज्ञाकारी तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को बाप दादा का बहुत बहुत दिल का प्यार और बाप दादा की मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बाप दादा को भी बच्चों को देख खुशी होती है। वाह 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 मेरे बच्चे वाह। सारे ही साल निर्विघ्न और खुश मिजाज रहना, अपनी चलन और चेहरे से सबको खुशी और मुस्कुराहट सिखाना, सदा उड़ना और उड़ाना, चलना नहीं उड़ना, उड़ती कला सर्व को प्रिय है तो उड़ते उड़ते संदेश देना। सब आपको देख करके खुशी के झूले में झूलने लगे। हैप्पी 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 न्यू ईयर। इसे मीठे मीठे सिकिलदे बाप दादा को भी याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, हैप्पी 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 न्यू ईयर। आज का वरदान, ईश्वरीय भाग्य में लाइट का क्राउन प्राप्त करने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। ईश्वरीय भाग्य में लाइट का क्राउन प्राप्त करने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। उसके लिए बाबा बोल रहे, दुनिया में भाग्य की निशानी राजाई होती है और राजाई की निशानी ताज होता है। ऐसे ईश्वरीय भाग्य की निशानी लाइट का क्राउन है और इस क्राउन की प्राप्ति का आधार है प्यूरिटी। संपूर्ण पवित्र आत्माएं लाइट के ताजधारी होने के साथ साथ सर्व प्राप्तियों से भी संपन्न होती है। अगर कोई भी प्राप्ति की कमी है तो लाइट का क्राउन स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। आज का स्लोगन, अपनी रूहानी स्थिति में स्थित रहने वाले ही मनसा महादानी है। अपनी रूहानी स्थिति में स्थित रहने वाले ही मनसा महादानी है। आज के अव्यक्त इशारे, ज्वाला स्वरूप स्थिति में रह शक्तिशाली याद का अनुभव करो। ज्वाला स्वरूप स्थिति में रह शक्तिशाली याद का अनुभव करो। उसके लिए बाबा बोलते, अभी अच्छा अच्छा कहते हैं लेकिन अच्छा बनना है, यह प्रेरणा नहीं मिल रही है। उसका एक ही साधन है, संगठित रूप में ज्वाला स्वरूप बनो। एक एक चैतन्य लाइट हाउस बनो, सेवाधारी हो, स्नेही हो, एक बल एक भरोसे वाले हो। ये तो सब ठीक है, लेकिन मास्टर सर्वशक्तिमान की स्टेज पर आ जाए तो सब आपके आगे परवाने के समान चक्र लगाने लगेंगे। अच्छा, ओम शांति।